आज हम आपको ब्राजील के एक ऐसे आइसलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां केवल जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों की हुकूमत चलती है। यह है ब्राजील के साओ पाउलो से 53 मील की दूरी पर समुद्र में स्थित एक आइसलैंड जिसका नाम ला दे क्विंदा गार्डन है, जिसे अब स्नेक आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ गोल्डन पिट वाइपर सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। पूरे ब्राजील में सांपों के खाने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार हैं। इस आइसलैंड का एरिया 4,30,000 वर्ग मीटर है, यानी इस आइसलैंड पर करीब 20 लाख जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप रहते हैं। यहाँ पर हर जगह सांप दिखाई देते हैं, जमीन पर चलते हुए, पेड़ों से लटकते हुए, चट्टानों में छिपे हुए। जहरीले सांपों की इतनी अधिक संख्या के कारण ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस पर जाना प्रतिबंध कर रखा है। केवल सर्प विशेषज्ञों को शोध के लिए जाने की आज्ञा है, पर वो भी केवल तटीय इलाकों में शोध करके वापस लौट आते हैं। आइसलैंड के ज्यादा अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती। अब हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जो कि इसका शिकार हुआ था। यह आइसलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ पर पहले सांपों की इतनी आबादी नहीं थी, और जो थे वो आइसलैंड के मध्य वाले भाग में थे, जो कि ज्यादा घना था। यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है, जिसमें कि ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। यह कहानी है इस लाइट हाउस के आखिरी केयर टेकर और उसके परिवार की। वो केयर टेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कॉटेज में रहता था। ब्राजीलियन नेवी का एक जहाज उनके पास उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ सांपों की संख्या बढ़ने लगी और तट के पास वाले इलाकों में भी सांप नजर आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप उन कॉटेज में खिड़की में घुस गए। असल में खिड़की का कांच टूट गया था और उनका ध्यान उस पर नहीं गया था। जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों को कॉटेज में देखकर सारा परिवार डर गया और जान बचाने के लिए सारे तट की ओर भागे, जहाँ की उनकी नाव बंधी थी। पर अफसोस, उनमें से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वे सब रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज वहां सामान उतारने के लिए पहुंचा, तो उन सब की लाशें लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते पर बिखरी पड़ी मिली, जो कि जहर के कारण एकदम काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस आइसलैंड पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह आइसलैंड इस रूट से जाने वाले प्रवासी पक्षियों का रेस्टिंग पॉइंट भी है, जो कि इस वीरान टापू पर इन सांपों की मुख्य आहार श्रृंखला है और इन सांपों की संख्या इस हद तक बढ़ने के लिए जिम्मेदार भी है।